महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड अनुदान पर शिंदे फडणवीस का बड़ा फैसला। वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए देने का आदेश किया रद्द। शिंदे फडणवीस के फैसले से ओवैसी विपक्षी खेमे में मची खलबली। एक तरफ वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्षी नेताओं का जोरदार हंगामा और बयानबाजी लगातार जारी है, वहीं महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कार्यवाहक शिंदे सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल राज्य वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए के तत्काल आवंटन के फैसले को रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र में ये बड़ी खबर सामने आई है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि 28 नवंबर को अल्पसंख्यक विकास विभाग की ओर से एक आदेश महाराष्ट्र में जारी किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए आवंटित करने की बात कही गई थी, लेकिन अब इस फैसले को वापस ले लिया गया है। ये बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि अभी भी सोशल मीडिया पर तमाम खबरें ऐसी चल रही हैं कि महाराष्ट्र में जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं यानी एकनाथ शिंदे, उन्होंने ये फैसला लिया है, वो भी तब जब वक्फ बोर्ड को लेकर इस तरीके से संशोधन की बात सरकार कर रही है। इस तरीके से जो है शिंदे सरकार को वहां पर घेरा जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच अब बीजेपी महाराष्ट्र की तरफ से ट्वीट किया गया है। बाकायदा उन्होंने एक स्पष्टीकरण इन तमाम खबरों को लेकर जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए के भुगतान के बारे में प्रशासन द्वारा जो जारी किया गया था जीआर, वो रद्द कर दिया गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि बीजेपी महायुति सरकार द्वारा महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को तत्काल 10 करोड़ रुपए की धनराशि दिए जाने की झूठी खबरें फैल रही हैं। ये गलत निर्णय प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों द्वारा आपसी सहमति से लिया गया था, लेकिन बीजेपी नेताओं के कड़े विरोध के बाद अब इस फैसले को रद्द कर दिया गया है। बीजेपी इस बात पर अड़ी हुई है कि वक्फ बोर्ड का संविधान में कोई स्थान नहीं है और वो इसे जारी रखेगी। यह बीजेपी महाराष्ट्र की ओर से ट्वीट किया गया है। यानी इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव गुट के नेता, साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेता सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो बीजेपी को घेर रहे हैं, महायुति को घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दरअसल चुनाव लड़ने के लिए इस तरीके का ये बात कही गई थी कि 20 करोड़ रुपए अनुदान जो है वो वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद इस तरीके से आदेश जारी किया जाता है, वो आदेश रद्द कर दिया जाता है। ये तमाम बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, लेकिन वहीं पर मुख्य सचिव सुजीता सोनी का स्पष्टीकरण भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकारी प्रस्ताव बिना उचित जांच के अनजाने में जारी कर दिया गया, जिसके कारण बोर्ड के लिए धनराशि की गलत मंजूरी हो गई। ये तमाम बातें उनके जरिए भी कही गई है। यानी अब जो है शिंदे सरकार की ओर से कह सकते हैं स्पष्टीकरण आ चुका है कि ये अनजाने में दरअसल जारी किया गया था और ये धनराशि जो है गलत मंजूर हो गई। ये तमाम बातें कही गई, लेकिन विपक्ष जिस तरीके की सियासत कर रहा है, हम देख रहे हैं लगातार कि किस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो ओवैसी हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो, लगातार संसद का सत्र चल रहा है तो इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। सरकार जो है वक्फ की जमीनों पर यह बिल लाकर कब्जा करना चाहती है। इस तरीके की बातें जो है विपक्ष के जरिए कही जा रही हैं। लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में जो जानकारी कल निकलकर सामने आई कि 10 करोड़ रुपए जो है वो धनराशि वक्फ बोर्ड को जारी की गई है, लेकिन उसके बाद अब जो जानकारी सामने आई है उसमें इस आदेश को रद्द कर दिया गया, जिसको लेकर महाराष्ट्र बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं केशव उपाध्याय, उन्होंने दरअसल इस राशि के आवंटन के फैसले पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि कार्यवाहक सरकार के पास ये अधिकार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस समय महाराष्ट्र में कार्यवाहक सरकार है और इस सरकार के पास नीतिगत फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा लगता है कि फंड को लेकर फैसला प्रशासनिक स्तर पर लिया गया
है, इसलिए उम्मीद है कि प्रशासन अपने फैसले में संशोधन करेगा। ये बात उनकी तरफ से भी कही गई थी। यानी उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि महाराष्ट्र में भले ही 23 नवंबर को नतीजे आ गए हों, उसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और मौजूदा वक्त में वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। एक कार्यवाहक सरकार महाराष्ट्र में है, तो ऐसे में उस सरकार को ऐसे फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं है। ये साफ तौर पर बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं। वहीं पर किस तरीके से सियासत प्रियंका चतुर्वेदी ने की है, उद्धव गुट की नेता हैं और वो कह रही हैं कि दरअसल महायुति में खींचतान चल रही है, अभी तक सीएम के नाम तय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि स्टेट वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं, जिस पर पूरी राजनीति की गई है। ये इनकी हिपोक्रेसी है, ये भी लगातार जो है विपक्ष के जरिए कहा जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि सरकार ने महाराष्ट्र में बजट में 20 करोड़ रुपए की राशि राज्य वक्फ को आवंटित की थी, जिसमें से 10 करोड़ रुपए शासन से वक्फ बोर्ड को देने का आदेश हुआ था। चुनाव से पहले जून में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने औरंगाबाद में वक्फ बोर्ड को 2 करोड़ रुपए का भुगतान किया था और घोषणा की थी कि शेष राशि का भुगतान जो है वो बाद में किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर लगातार जो है वीएचपी का विरोध रहा। वीएचपी के जो कोंकण क्षेत्र के सचिव हैं, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुसलमानों के आगे झुक गई है, ये उनका तुष्टीकरण क्यों कर रहे हैं। तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई, तुष्टीकरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर सबसे बड़ी खबर ये है, जो कार्यवाहक सरकार है महाराष्ट्र में, उसने इस आदेश को रद्द कर दिया है और साफ तौर पर यह कहा है कि यह राशि अभी आवंटित नहीं की जाएगी। सरकार का गठन होगा और वक्फ बोर्ड में दरअसल सुधार को लेकर ये राशि जो है 20 करोड़ रुपए ये बजट में रखी गई है। हालांकि वहीं पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार जेपीसी में चर्चा चल रही है, उसे आगे बढ़ाने की मांग भी हो रही है। उम्मीद की जा रही थी कि इसी सत्र में वक्फ संशोधन बिल सरकार लेकर आएगी और उसे पास भी कराया जाएगा। मकसद सरकार का यही है कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाई जाए, किस तरीके से जो विपक्ष के नेता कहीं ना कहीं जिस तरीके से कब्जा किए हुए हैं वक्फ की जमीनों पर, इन जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जाए। ये तमाम चीजों का कहीं ना कहीं आकलन किया गया था और यही वजह है कि वक्फ को लेकर इतनी ज्यादा सियासत फिलहाल होती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में जिस तरीके से ये खबर सामने आई कि 10 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दरअसल आवंटित किए गए हैं, उसके बाद ये फैसला अब वापस ले लिया गया है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ये भी बताएं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में क्या लगता है कि कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ये सवाल अभी भी बना हुआ है, जो लगातार विपक्ष की ओर से भी पूछा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।